ऐसी आंखें, सांवला रंग और दुबला पतला सा शरीर। कुछ सालों पहले अगर कोई कहता कि ये हीरो बनेगा तो शायद इरफान सर भी खुद इस बात पर हंसते। इरफान, जब हम ये नाम सुनते हैं तब एक सुपरस्टार की इमेज सामने आती है। एक ऐसा एक्टर जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं हॉलीवुड में भी नाम कमाया। पिछले साल इस दिन पर इरफान सर हमें छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ से और स्पेशली उनकी आंखों से एक लेसन हम सबको सीखने जैसा। तो अगर आपको हमारा ये ट्रिब्यूट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए, शायद ये मैसेज आपके दोस्तों को भी इंस्पायर कर जाए। भारत में एक एक्टर को हम हीरो कहते हैं, और एक हीरो कैसा होना चाहिए? गोरा, मस्कुलर, जेम्स बॉन्ड टाइप। अंग्रेज चले गए लेकिन फिर भी हम हमारे हीरोज में कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ढूंढते हैं। लेकिन कुछ कलाकार इस मिसकंसेप्शन को अपनी कला से तोड़ते हैं, और उनमें से ही एक है इरफान। इरफान सर फिल्म इंडस्ट्री से मीलों दूर राजस्थान में पैदा हुए। उनके घर वालों को फिल्मों से नफरत थी, लेकिन फिर भी इरफान सर एक्टिंग के लिए बने थे। और हर अच्छी फिल्म की तरह हमारी इस कहानी की शुरुआत भी फेलियर से हुई। नंबर 1, वाह क्या टाइमिंग है। आज तक भारत से सिर्फ 3 फिल्में ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई है, और उनमें से ही एक है सलाम बॉम्बे। 1986 में इरफान सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीख रहे थे, तब उन्हें मीरा नायर ने देखा। सलाम बॉम्बे में इरफान सर को भी एक रोल मिला। That was his first break. लेकिन लाइफ इतनी आसान थोड़ी होती है। फिल्म के एडिटिंग के समय इरफान सर का रोल कट हो गया। ये न्यूज उन्हें मिलने पर इरफान रात भर रोए। 1988 से 2002 तक कभी टीवी पर या कभी फिल्मों में वो छोटे छोटे रोल्स करते थे, और एक टाइम ऐसा भी आया था जब उन्होंने एक्टिंग छोड़कर वापस घर जाने का फैसला लिया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। उन्हें वॉरियर नाम की एक ब्रिटिश फिल्म में लीड रोल मिला, और फिर राजस्थान का इरफान वो इरफान बन गया जिन्हें हम जानते हैं। टाइमिंग एक अजीब सी चीज होती है। हम चाहते हैं कि लाइफ की घड़ी भी हमारे हिसाब से चले, लेकिन हर चीज का एक सही टाइम होता है। नंबर 2, इरफान्स लुक्स। कैरेक्टर रोल्स तक तो ठीक है, विलन तक भी ठीक है, लेकिन ऐसे चेहरे के साथ कोई हीरो कैसे बन सकता है? इंटरव्यूज में कई बार ऐसे सवाल उनको पूछे गए, और उनका जवाब काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि जिन आंखों की आप बात कर रहे हैं उन्हीं आंखों की वजह से मैं हूँ जो मैं हूँ। और ये सच है। उनके सबसे पहले बॉलीवुड लीड रोल में जब क्रिटिक्स ने उन्हें देखा तब उन्होंने कहा, इरफान्स आईज स्पीक लाउडर देन हिज वर्ड्स। हॉलीवुड में भी उन्हें रोल्स मिले क्योंकि उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके लुक्स भी यूनिक थे, स्टैंड आउट करते थे, लोगों को याद रहते थे। ही इज ऑलवेज द कूलेस्ट गाय इन द रूम। एंजेलिना जॉली, नैटली पोर्टमैन जैसे हॉलीवुड की लीडिंग लेडीज के साथ इरफान कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने। क्योंकि ट्रेडिशनल सेंस में उनकी लुक्स उनकी वीकनेस थी, लेकिन उन्होंने उसे अपना स्ट्रेंथ बनाया। अपनी आंखों से एक्टिंग करना सीखा और उन्हीं से अपना नाम बनाया। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सौंदर्य देखने वाले के नजरिए पर निर्भर होता है। नंबर 3, इंग्लिश मीडियम। इरफान सर की इंग्लिश परफेक्ट नहीं थी। आज भी अगर आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो नोटिस कर पाएंगे कि इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। वो सोच तो मातृभाषा में रहे हैं, लेकिन दिमाग में उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस लिमिटेशन ने उन्हें हॉलीवुड जाने से नहीं रोका। इंटरेस्टिंग फैक्ट, लाइफ ऑफ पाई नाम की मूवी में उन्हें एक खतरनाक टास्क दिया गया कि उन्हें सिर्फ इंग्लिश में बात नहीं करनी, उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर निभाना है जिसकी एक्सेंट कनेडियन, फ्रेंच और इंडियन एक्सेंट का मिक्सचर हो। बट गेस व्हाट, ट्रेनिंग के जरिए इरफान ये भी सीख पाए। जहाँ कई एक्टर्स हॉलीवुड में जाकर सिर्फ फिल्म के लिए ही नहीं, इंटरव्यू के लिए भी अपना एक्सेंट बदलते हैं, वहाँ इरफान अपने रूट से जुड़े रहे। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। लैंग्वेज आपको एलिट नहीं बनाती, आपका आचरण आपको एलिट बनाता है। इसीलिए इतने साल हॉलीवुड में काम करने के बाद भी वो हॉलीवुड शिफ्ट नहीं हुए। वो जानते थे कि उनका मन भारत से दूर ज्यादा देर नहीं लगेगा। सोचिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हीरो मटेरियल थोड़ी हूँ, 12 साल के स्ट्रगल के बाद भी अपना टाइम कब आएगा? अगर इस एटीट्यूड के साथ इरफान लाइफ की ओर देखते तो हमारे लिमिटेशंस हमारे सक्सेस को एक सीलिंग नहीं लगा सकते। जब हम आईने में देखते हैं तब एक इम्परफेक्ट बॉडी को देखते हैं, हमारी कमियां, हमारी खामियां देखते हैं, और कभी कभी उन्हें छुपाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि देख ही नहीं पाते कि ये छोटे छोटे इम्परफेक्शंस हमें कितने यूनिक बनाते हैं। प्रोडक्ट बेचने के लिए मीडिया हमें कन्विंस करती है दैट वी आर नॉट गुड इनफ। हमारे लुक्स का हमारे सक्सेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे कॉन्फिडेंस का हमारे सक्सेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इरफान सर की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब उन्होंने खुद को वो जैसे थे वैसे एक्सेप्ट किया, अपनी आंखों को नहीं अपने नजरिए को बदला, तब उनका करियर असल में निखरा। मुझे देखिए, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं थोड़ी ओवरवेट हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे वीडियोस हम जो नहीं है उसके लिए नहीं देखते, आप हमारे वीडियोस हमारे अंदर जो है उसके लिए देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी के बारे में कुछ चीजें होती है जो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम हमारे एटीट्यूड को बदल सकते हैं। एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हीरो और हीरोइन भी हर साइज, शेप और कलर में आते हैं, और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।